शांति। गुड मॉर्निंग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हम सबको बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो खुशी की लहर चारों ओर फैल जाती है। सवेरे सवेरे गीत सुनते हैं तो वो संस्कार जो हमारे श्री कृष्ण के संस्कार हैं, श्री कृष्ण जी के संस्कार अर्थात श्री कृष्ण जी के संस्कार अर्थात दैवी संस्कार। थोड़ा इसको रस डालो। श्री कृष्ण के संस्कार अर्थात रश्मि भाई, देवी देवता सर्वगुण संपन्न 16 कलश। और बताओ, मुख में और मीठा हो जाए, है तो यही बात, लेकिन और थोड़ा बोलो। प्रिंस प्रिंसेस के संस्कार। अच्छा, और बोलो। वो तो इस दुनिया में भी प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। नवीन भाई, सत्युगी, उसको थोड़ा डिफाइन करो। रॉयल्टी, यहां पर भी कोई बड़े अच्छी फैमिली होती है, रॉयल्टी उनकी जबरदस्त होती है। सुखदायी। सत्युग में आप सुख देंगे किसी को? हाँ, वहां कोई दुखी होगा? सुखी सुख होंगे ना। गीत बज रहा था, सोने की दुनिया होगी, खाने को मिलेंगे 56 भोग। क्या ये चीजें हमारे लिए आकर्षण का कारण है? सोने की दुनिया होगी, सुख अपार होंगे। क्या हम बच्चों के लिए ये चीज आकर्षण की है? हाँ या ना? ये चीजें आकर्षित नहीं करती हैं। आकर्षण क्या करता है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्थात आकर्षण। वे संस्कार जो दैवी आकर्षण लिए हुए हैं, केवल आकर्षण नहीं, दैवी आकर्षण लिए हुए हैं। वे संस्कार कौन से हैं? सदा हर्षित रहने के, सदा संतुष्ट रहने के, सदा प्रसन्न रहने के, सदा नेचुरल। नेचुरल अच्छे लगते हैं ना? थोड़ी सी आर्टिफिशियलिटी होती है, जरा सा भी कुछ उसमें होता है तो कहते हैं ये वैसा प्योर नहीं है। नेचुरल, प्योर। प्योरिटी आकर्षित करती है, प्योरिटी आकर्षित करती है। तो वो संस्कार हमारी इमर्ज होते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कलश, ये हमारी डिग्री है, ये हमारी डिग्री है, संस्कार नहीं है, ये डिग्री है। संस्कार हमारी पवित्रता के, शुद्धता के, स्वच्छता के, भोलेपन के, सच्चाई के, इनको हम कहते हैं सतो प्रधान संस्कार। तो जब श्री कृष्ण क्यों प्यारा लगता है? श्री कृष्ण क्यों प्यारा लगता है? यही चीज है ना, आप उनके चित्र में भी देखेंगे कितनी दिव्यता, कितनी सौम्यता, कितना आकर्षण है।
ये संस्कार हमको इमेज कर, ये आकर्षण का केंद्र है। और थोड़ा भी इनसे हटके होता है ना, तो वो नंबर 2 कैटेगरी। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, राखी तो तुमने बांधी, राखी हमारी भी प्रतिज्ञा है, तो बाबा का भी वचन है। राखी तो बाबा बांधते हैं ना, तो राखी हमारा वचन है बाबा को, तो बाबा का भी हम बच्चों के प्रति वचन है कि मीठे बच्चे, तुम ये राखी बांधोगे तो मैं तुम्हारी मदद सदा करूं, मैं तुम्हारे ऊपर छत्र छाया के रूप से रहूंगा। और राखी के बाद जब तक राखी नहीं बांधी तब तक जन्माष्टमी नहीं आ सकती। राखी बांधने पर ही जन्माष्टमी आती है। राखी बांधते हैं तब हम नई दुनिया का आवाहन करते हैं, तब नई दुनिया आती है। जहां पवित्रता आती है वहां अन्य गुण खिंच करके आ जाते हैं, आकर्षित होकर के आ जाते हैं। कहा जाता है गुण और अवगुण अपनी फैमिली सहित चलते हैं, अकेले नहीं चलते हैं, फैमिली सहित चलते हैं। जिसमें पवित्रता होगी उसमें बाकी गुण भी सब दिखाई देंगे। तो आज की मुरली है कि बच्चे तुम्हें ये ख्याल रहे, आज हम ये हैं, कल हम ये बनने वाले। जैसे ब्रह्मा बाबा को इतना स्पष्ट नजारा रहता था, आज मैं ये बूढ़ा हूं, बूढ़ा तन है, कल मैं ये मिचनू बनने वाला हूं। बाबा श्री कृष्ण को मिचनू कहते थे। और श्री कृष्ण का जो ट्रांसलाइट था वह श्री लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट उसके ऊपर छोटा सा रखा हुआ था। तो बाबा कहते थे आज ये मैं हूं। और बाबा जब बोलते थे ना, तो बाबा की जैसे कोई खुशी में आपने देखा होगा टांगे हिलती हैं कईयों की, तो बाबा भी चौकड़ी मार के बैठते थे उस पद्मासन में, चौकड़ी मार के बैठते, आपने देखा है। तो बाबा की टांगे हिलती थी, आज मैं ये हूं, कल मैं ये बनने वाला, आज ये हूं, कल ये बना, कल मैं ये मिचनू बनने वाला। फिर माताएं कुछ होती थी जो गोपियां, हम गोपियां कहते थे, जो रमणीक होती थी, रमणीक स्वभाव की, तो वो बाबा के लिए खिलौने ले आते थे। हाँ, बाबा मिचनू को तो हम नहीं दे सकेंगे, लेकिन अभी आपने मिचनू बनना है तो हम खिलौने लेके आते, तो बाबा के लिए खिलौने ले आते थे। अब इतना बड़ा बाबा, बुजुर्ग बाबा, और उनके लिए खिलौने ले आना, ये उनकी भावना थी। बाबा थोड़ी खिलौने से खेलेगा, परंतु उनकी भावना होती थी कि हम इस रूप से मिचनू को तो नहीं खिला सकेंगे, लेकिन आपकी आत्मा ही तो मिचनू बनती है, उसके लिए हम लेके आए। अरे रचना बहन, जो हमने देखा वो आपने नहीं देखा। हम लोग को चंद्रमणि दादी बहुत, और मनोहर दादी बहुत कहा करती थी, जब दादियां हम लोगों को हिस्ट्री सुनाती थी ना यज्ञ की, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ऐसे बैठ करके दादियां सुनाती थी, तो हम लोग रोते थे, दादी हम क्यों नहीं थे उस समय, हम क्यों नहीं थे। तो आज हम भी ये कहते, जो हमने देखा सो आपने नहीं देखा। वो भी दिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे, और आज भी प्यारे हैं। बाबा ने पार्शियलिटी नहीं किया। सूक्ष्म वतन में बाबा आज भी हम बच्चों को अव्यक्त रूप से वो अनुभव करा देता है। वो हमारा साथी है। उसने वायदा किया है कि अगर तुमने मुझे अपना बनाया है तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारा साथी। बाप दादा अव्यक्त रूप से
स्वप्न में भी आकर के आपको शक्ति दे के जाते हैं। है कोई के पास अनुभव? अव्यक्त बाप दादा स्वप्न में भी आए। तो मेरे को है, मेरे को है। ये लगन, अच्छा कल्पना में आगे आइए। ऐसा कर सकते हैं, कुछ अगर आगे आके बैठना चाहे ना, आ जाओ। जो धरती पर बैठना चाहे, छोटे छोटे कुमार जो हैं आगे आके धरती पर बैठ सकते हैं। इधर बहने माताएं भी बैठ सकते हैं आगे आगे धरती पर, जो चाहे। सीधी दृष्टि मिलेगी, सीधे सीधे। हाँ, छोटे छोटे कुमार आगे आ सकते हैं, माताएं भी आ सकते हैं। बस ज्यादा नहीं उठे, उतनी जितनी सेट हो सके। सुनो, आज 16 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया का मालिक बनना। कौन सी दुनिया के मालिक बनेंगे? रंग बिरंगी दुनिया के मालिक बनेंगे। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। कोई का चेहरा मुरझाया, दाएं बाएं देख लो। हाँ, दाएं बाएं देख लो, कोई का चेहरा मुरझाया हुआ तो नहीं है। प्रश्न पूछा गया है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत बजा है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। ये दुनिया कुछ ऐसा है ना गीत। हाँ, लगाना बाद में। किन्होंने सुना है गीत? थोड़ों ने सुना है, आप सुनाना बाद। धारणा के लिए, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दूसरा, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अकल सीखना है। वरदान, मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करो, तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे, एक तरफ बेहद का वैराग
दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो। योग्य बनाओ अर्थात योगी बनाओ। दादी जी की विशेषताएं। बिंदु बन बिंदु बाबा को याद की मस्ती में सदा मगन। दादी जी सदा बाबा के याद की मस्ती में खोई रहती और हम सबको यही शिक्षा देती। अमृत वेले अंडरग्राउंड होकर बाबा के पास बैठ जाओ। मैं लाइट बिंदु हूं, मेरा बाबा बिंदु है। इसी याद की मस्ती में मैं तो मगन रहती हूं। रोज अमृत वेले बाबा से दुआओं की झोली भर लेती हूँ। आप सभी भी अमृत वेले बाबा की गोदी में छिप जाओ, उसमें समा जाओ, लीन हो जाओ, तो सारा दिन अच्छा हो जाएगा। दिल मजबूत हो जाएगी। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की ताकत नहीं जो सामना कर सके। आज का होमवर्क, अटेंशन रहे। सारे विश्व को सहयोग देने वाला सैल्वेशन आर्मी हूं। शक्ति क्या मिलेगी? सुप्रीम कमांडर से सर्व शक्तियों का बल प्राप्त कर मैं आत्मा शक्ति संपन्न बन अपने शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन से विश्व की कमजोर आत्माओं को सैल्वेशन देकर मदद कर रही हूं। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुद्दे। हमारी एम ऑब्जेक्ट है रंग बिरंगी वंडरफुल दुनिया का मालिक बनना। किस खुशी में रहना है? इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ाते हैं। सब कौन बैठे हो? फिर क्यों बैठे हो? ऑलरेडी प्रिंस प्रिंसेस बैठे हो तो क्यों बैठे हो? फिर तो बैठने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, बनने के लिए तो खुद को प्रिंस प्रिंसेस अभी कैसे टाइटल ले लिया? अभी हम बेगर्स हैं, अभी बेगर्स हैं। बेगर टू प्रिंस बनना है ना। तो बाबा कहते हैं जन्माष्टमी पर खुशी से क्या समझाना है? श्री कृष्ण आ रहे हैं। भारत ही पैराडाइज था। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? श्री कृष्ण के लिए श्याम सुंदर कहते हैं। श्री कृष्ण का राज्य फिर से स्थापन होता है। श्री कृष्ण को, नारायण को, राधे को काला क्यों बनाते हैं? शिवलिंग को भी काला क्यों बनाते हैं? अच्छा, भाषण का अभ्यास कैसे करो? कब करो? रात को 2 बजे बैठ के? कब करना है? आज की जनरेशन रात को बैठ करके पढ़ती है। और बाबा क्या कहता है? सवेरे सवेरे उठकर लिखना है, फिर पढ़ना है, भूली हुई पॉइंट्स ऐड करनी, फिर बोलना है। अच्छा, अभ्यास करने से क्या होगा? धारणा अच्छी होगी, अच्छी रीति समझा सकेंगे। कंचन काया कैसे बनती है? याद की यात्रा से।
बाप का कौन सा फरमान मानने से गोरे बन जाएंगे? मामेकम। भय कहाँ होता है? मेरापन होता है। निर्भय कब बन सकते? जब मेरा एक शिव बाबा। बाप को प्रत्यक्ष करने वाले लवलीन बच्चों के संगठन की निशानी क्या होगी? बेहद के वैरागी होंगे, बाप के लव में लवलीन रहते हैं, एक सेकंड और एक संकल्प भी लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आते। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट की बातें कौन कौन सी थी? परिस्तानी भारतवासी, फिर दैवी कैरेक्टर और गोल्डन एज और आए। अब धारणा क्या करनी है? आज की मुरली में 13 पॉइंट्स हैं धारणा के। पतित से पावन बनना है, अच्छे गुण धारण करने हैं, कुल का नाम बाला करना है, सबको बाप का पैगाम देना है, देहधारी को याद नहीं करना है, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, चलन बड़ी फर्स्ट क्लास रखनी है, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है, सूक्ष्म रूप के मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करना है, ज्ञान सागर से प्राप्त अविनाशी ज्ञान रत्नों की वैल्यू रखना है, आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद करने की अक्ल सीखना है, पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना देना है। कौन सा कसम नहीं उठाना है? हाँ, कौन सा? श्रीमत पर न चलने का कसम नहीं उठाना।